फेयर लवली लगेबे किए हैं तो विकास नहीं हुआ है। कहाँ लगा है? तो बना हुआ है। बना हुआ पानी ऊपर से बह रहा है, साफ भी नहीं हो रहा है। कहेंगे कि मछली चावल आपकी पेट एक दिन भर सकती है, 2 दिन भर सकती है, बहुत होगा तो जब तक चुनाव चलेगा तब तक आपकी पेट भर सकती है, लेकिन जिस दिन चुनाव खत्म हो जाएगा उसी दिन से वही प्रत्याशी आपसे एक सिग्नेचर के लिए ना 500 रुपया लेंगे, उसके बाद कोई सिग्नेचर करेंगे। कैमरा अगर ऑफ करके आपसे बात करें तो क्या आप भी बदलेंगे? बिल्कुल नहीं बदलेंगे कभी। लेकिन पिछले 10 साल में अगर विकास दिखाएंगे तो आपकी बार बार आंखें बाहर निकलेंगे। नगर पंचायत चुनाव की चर्चा अमरपुर क्षेत्र में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन एक ऐसा वार्ड आपको दिखाएंगे जो कि पिछले 10 साल से यहाँ चुनाव तो होती थी लेकिन एक ही प्रत्याशी खड़े होते थे, निर्विरोध जीते जाते थे, लोग वोट भी देते थे लेकिन हमेशा निर्विरोध जीतते थे। लेकिन उस वार्ड की स्थिति के विषय में आपको बताएंगे तो आपकी आंखें खुल जाएगी। ये विकास है उस वार्ड का जिस वार्ड में कि हर साल पिछले 2 टर्म से विकास यहाँ नज़र आता है। ये देख सकते हैं कि विकास किस प्रकार से नज़र आता है, लेकिन इस बार ऐसा चुनाव हो रहा है इस वार्ड में जिस वार्ड में कि एक बार भी ऐसा नहीं होता था कि निर्विरोध नेता नहीं चुने जाते थे और जनता इसलिए चुनती थी, दूसरा कोई इसलिए उसके विपक्ष में खड़ा नहीं होता था क्योंकि वो विकास करेंगे। लेकिन पिछले 10 साल में अगर विकास दिखाएंगे तो आपकी बार बार आंखें बाहर निकलेंगे। यहाँ पे कुछ जनता है, उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस वार्ड में आखिर विकास अब तक हुआ क्या है और इस बार अगर कोई उसके विरोध में खड़ा हुआ है तो क्यों हुआ है, क्या है विकास का मुद्दा, क्या इस वार्ड में विकास हो पाया है। जरा सा इधर आइए, पीछे मत हटिए, अगर आप लड़ेंगे तभी आप जीतेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कयूम। क्या आपके क्षेत्र में क्या विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ है। जब से ये नगर पंचायत बना मेरे गांव में कोई विकास नहीं हुआ, कुछ भी विकास नहीं, कुछ भी नहीं। इंदिरा आवास जी नहीं, नाला कुछ नहीं, रोड का साफ सफाई कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? इधर आइए तो। क्या नाम है? रियाज। क्या हुआ है आपके यहाँ विकास? विकास कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। नहीं कुछ भी नहीं। लाला भी देखिए रोड से पानी बहता ऊपर से। बैठाया सर, टंकी हवा में उड़ गया। फेयर लवली लगेबे किए हैं तो विकास नहीं हुआ है। कहाँ लगा है? कैसे बोल रहे हैं विकास नहीं हुआ? नाला तो बना हुआ है। बना हुआ पानी ऊपर से बह रहा है, साफ भी नहीं हो रहा है। कभी साफ नहीं होता है। नहीं कभी साफ नहीं होता है, 10 साल से भी साफ नहीं हुआ है। रोड पे पानी जा रहा है, नाला नहीं बना है सर। एक मरतबा जिस व्यक्ति के पैर में चप्पल नहीं होता है वो व्यक्ति अगर कह दे कि विकास नहीं होता है हमारे क्षेत्र में तो ये बात कहीं ना कहीं जरूर सत्य है। क्या नाम है आपका? आप प्रत्याशी हैं। अच्छा ये बताइए कि आप ठीक 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 बिल्कुल आप सही हैं। आप ये बताइए कि आप क्या सोच के इस वार्ड में एक विपक्षी टीम के तौर पे खड़े हुए हैं? ये पिछले 15 साल से जो ये वार्ड नंबर 13 है नगर पंचायत का, इस वार्ड में निर्विरोध नेता चुन के जाते थे और एक भी काम नहीं करते थे। इस बार जनता जो मूड बनाई है कि इस बार उस नेता को उखाड़ के फेंक के एक नया नेता चुनेंगे, एक नया चेहरा चुनेंगे जो इस वार्ड के गांव गली गली में आके अपना सड़क, नाला, पानी, बिजली, पोल जैसे समस्याओं से जो लोग जूझ रहे हैं इस पे काम करने का काम हम लोग करेंगे और पूरा समाज का लोग के काम करेगा। इसलिए वार्ड नंबर 13 से प्रत्याशी के रूप में यहाँ के जनता मुझे चुन के वार्ड में लाए हैं। अच्छा कहीं आप भी उस नेता के तरफ बदलने का काम तो नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कैसे आप विश्वास कैसे करेगी जनता आपको? विश्वास इसलिए करेगी क्योंकि पिछले बार निर्विरोध नेता चुनते थे तो उनको लगता था कि जब निर्विरोध हम अपने मेरे में ताकत है कि हम निर्विरोध बनेंगे तो हम काम करें या ना करें जनता से हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरा इस बार ताकत मेरा पूरा समाज, पूरा जनता, पूरा 13 नंबर के वार्ड के लोग का है और इस ताकत से हम काम करेंगे और सब लोगों के बीच में रहेंगे, सब लोगों के बीच में काम करेंगे। आने वाले 5 साल में जितना बैक फुट पे वार्ड नंबर 13 है इसको फ्रंट फुट पे लाने का काम हम लोग मिल के करेंगे। यहाँ के समाज, यहाँ का जनता, हमारे जो भाई बंधु हैं, जो माता बहनें हैं, सब मिल के काम करेंगे, इसमें सहयोग करेंगे हम लोग। अच्छा कैमरा अगर ऑफ करके आपसे बात करें तो क्या आप भी बदलेंगे? बिल्कुल नहीं बदलेंगे, कभी नहीं बदलेंगे। 5 साल जाने में समय नहीं लगता है। 5 साल में लोग और यहाँ के लोग देख लेंगे कि कैंडिडेट मेरा प्रत्याशी सही है या गलत। दुनिया में तो बहुत लोग आते हैं और जाते हैं, हम भी अगर काम नहीं करेंगे तो हम भी जाएंगे और यहाँ के जनता से मेरा वादा है कि जिस परिस्थिति का वार्ड नंबर 13 है इससे बेहतर स्थिति में लाने की काम हम करेंगे और हमारे मित्र बंधु करेंगे।
देखिए, प्रत्याशी के बात पर हम विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर 90% ऐसे प्रत्याशी, ऐसे नेता होते हैं जो कि बदलने का काम करते हैं, लेकिन अगर कोई जीत के आते हैं तो वो अपना वादा को पूरा कर पाते हैं या नहीं, ये देखने वाली दिलचस्प बात होगी। लेकिन एक बूढ़ी माता है यहाँ से, ये जब हम इनसे ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो बहुत कुछ इन्होंने बताया, लेकिन कैमरा पे ये क्या बोल पाती हैं। क्या नाम है आपका? रुकमणी देवी। क्या आपके यहाँ क्या विकास हुआ है? कुछ नहीं। वृद्धा पेंशन मिलता है? वृद्धा पेंशन मिलता है। हाँ, रोड तो हमरा देखै छै एकरा पानी में बुलै छै। सफाई आबै छै करे छै नहीं हो। नल जल का पानी आता है? नहीं, कुछ नहीं। कभी मिला है? नहीं, कभी नहीं बेटा। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना, जो कि इस बिहार में अगर बात करें तो नल जल योजना सबसे बड़ा योजना माना जाता है एक गरीब परिवार के लिए, और वो परिवार उस नल जल योजना से दूर रहते हैं। ऐसा विकास किस काम का? आइए, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? जोर से बोलिए, अगर बोलना है तो बोलिए, डरिए नहीं। मीटर के बारे में बोले क्या पहले आप विकास के नाम पे बताइए। विकास के मामले में तो कुछ हुआ ही नहीं। आप वोट किसी को दीजिए, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपके क्षेत्र में विकास क्या हुआ है उस चीज को बताइए। कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक ना, विकास कुछ भी नहीं हुआ है। इस गांव का जो मजदूर है उनका आय 3000 रुपया महीने का है, और इनका बिजली बिल का जो है 2000-2500 हमेशा महीने में 2500-3000 आता है। ये तो मजदूरी 4000-5000 कमाते हैं और 2500-3000 बिजली बिल देंगे, तो इसमें मजदूर अपना पोषण पालन कैसे करेंगे? अच्छा, वोट आप किस मुद्दे पर करेंगे? विकास के मुद्दे पे करेंगे। क्या विकास हुआ है आपके यहाँ? नहीं, विकास नहीं हुआ है। जो नया चेहरा, क्या बदलाव चाहते हैं आप? बदलाव तो जरूर चाहते हैं। बिल्कुल, राइट जी बिल्कुल। इस नगर पंचायत की एक और समस्या है जो कि मीटर से रिलेटेड है। ये नया वाला जब से मीटर लगा है तब से आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी गरीब परिवार में चले जाएंगे तो आपको मीटर का विरोध मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि 100 रुपया अगर डलवाता है ना तो 2 दिन में ख़त्म हो जाता है, तीसरे दिन डिबिया बार के अपना खाना बनाना पड़ता है उस परिवार को। और इसके प्रति आवाज़ ना तो सरकार उठा पाती है, ना वार्ड के कोई सदस्य उठा पाते हैं, ना नगर पंचायत के अधिकारी उठा पाते हैं, ना बिजली अधिकारी कोई इस पर कार्रवाई कर पाते हैं। आखिर किस काम का ये सरकार है, ये आप खुद देखिए। आप भी सुने होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं सुने होंगे, आज पहली बार मेरे मुंह से सुन रहे हैं। आज के समय में बहुत ऐसा कैंडिडेट मिलेंगे आपको कि झूठे वादे करते हैं। ये बहुत सारे प्रत्याशी हमको ऑफ कैमरा जब बात करते हैं ना तो बोलते हैं कि हम मीटर सही करवा देंगे, बिल को कम करवा देंगे, लेकिन क्या ये जीतने के बाद करवा पाएंगे? हम आपको ये खबर इसलिए दिखा रहे हैं कि इनका वादा आप उनके जीत के बाद या किसी अन्य प्रत्याशी के जीत के बाद भी वो वादा कायम रहता है या नहीं, या वो नेता बदलने का काम करते हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा, ये बताइए आपके क्षेत्र में क्या विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं। कभी ना कोई चेयरमैन मेरे वार्ड आया, ना कभी वार्ड कमिश्नर आया मेरे वार्ड में घूरने आया, ना कभी नाला जब से बना है ना आज तक नाला साफ हुआ है, ना पानी का टंकी बैठा, पानी का टंकी हवा में उड़ गया। कभी किसी दिन एक आदमी भी, एक व्यक्ति भी हाथ उस नल से नहीं धुआ है। अच्छा, ये बताइए एक चीज़ और, जानकार आदमी है इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि पिछले 2 टर्म में चुनाव हुआ, क्या कितने नेता खड़े हुए थे आपके वार्ड में? नहीं, वो 3 आज ये तीसरा छोड़ के 2 मरतब निर्विरोध चुना गया, मतलब वार्ड पार्षद है। बदलना चाहते भी थे फिर भी नहीं बदल पाते? नहीं बदल पाते थे। सही बात। और वो जो है, जो भी प्रत्याशी निर्दलीय हम लोग चुन के भेजते थे, वो यही समझ के कि बढ़िया काम होगा, हर वार्ड से मेरा वार्ड का इज्जत बढ़ेगा और बेसी काम होगा, लेकिन उल्टा हो गया। कुछ कहीं नहीं हुआ है मेरे वार्ड में। अच्छा, वो आपके वार्ड में ही नहीं बल्कि नगर पंचायत में चर्चा है कि 2000 लेंगे, मछली खाएंगे और वोट देंगे। इस मुद्दे पे आपका क्या राय है? ये तो हम भी ऐसे हवा में सुन रहे हैं, बहुत सा आदमी बांट रहा है, लेकिन मेरे वार्ड में आज तक पूछ लीजिए, अभी तक जो मेरे वार्ड कमिश्नर या वोटर हैं, या लेन देन कुछ नहीं हुआ है। हम लोग विकास के मुद्दे पर वोट किए हैं और सब दिन इसी तरह करते हुए आए और करेंगे। एक ठो आज तक कोई नहीं बता सकता है, प्रतिनिधि है पूछ लेते हैं कि कोई आज को 1 टका भी दिए हैं, इसके आगे भी। जी बिल्कुल सही बात है कि आज के समय में जनता बोले या ना बोले, लेकिन हम समझते हैं और आप देखने वाले दर्शक भी समझते हैं कि ज़्यादातर वोटर मछली चावल खा लेते हैं और उसी के नाम पर वोट दे देते हैं। लेकिन एक बात आपको बताना चाहेंगे कि मछली चावल आपकी पेट 1 दिन भर सकती है, 2 दिन भर सकती है, बहुत होगा तो जब तक चुनाव चलेगा तब तक आपकी पेट भर सकती है, लेकिन जिस दिन चुनाव खत्म हो जाएगा उसी दिन
से वही प्रत्याशी आपसे एक सिग्नेचर के लिए ना 500 रुपया लेंगे। उसके बाद कोई सिग्नेचर करेंगे और आप अपने क्षेत्र में विकास की बात करेंगे ना तो बिल्कुल नगण्य नज़र आएगा। और इंदिरा आवास की अगर बात करेंगे तो 35,000 से 50,000 तक लिया जाएगा घूस। उसके बाद आपका इंदिरा आवास पास होगा और हर किस्त में पैसा लिया जाएगा। लेकिन अगर आप एक निस्वार्थ भाव से विकास के नाम पर वोट देंगे ना तो वही नेता फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेगा, फ्री में काम करेगा और आपके क्षेत्र में विकास दिखेगा। विशेष वीडियो के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। मैं ओम प्रकाश आलोक, अमरपुर से।